कॉन्सेप्ट को आप लोग एक बार और दोबारा देखो, एक बार दोबारा देखो शुरू से। यह थ्योरम है, टू पैरेललोग्राम्स हैव कॉमन बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, देन एरिया बोथ पैरेललोग्राम्स विल बी इक्वल। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और दूसरा पैरेललोग्राम ए बी ई एफ है, जिसमें ए बी साइड कॉमन है और ये दोनों ही पैरेललोग्राम ए बी और डी ई ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में सिचुएटेड है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों पैरेललोग्राम की एरिया आपस में इक्वल होगी। इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि कैसे इसको प्रूव करेंगे कि दोनों पैरेललोग्राम की एरिया इक्वल है। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्रायंगल ए डी एफ और ट्रायंगल बी ई सी या बी सी ई, ए डी एफ और बी सी ई को आप कॉन्ग्रुएंट बता दो, क्योंकि जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल की एरिया इक्वल होती है। तो देखिए बेटा इसको, इन ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल बी सी ई, इन दोनों ट्रायंगल में हमें देखना है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो देखो बेटा ध्यान से, ये जो एंगल है एंगल 1 या एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा बेटा, ध्यान दो। ए बी ई एफ अगर पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होगी। जब ये पैरेलल होंगी तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या बन जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप यहां पे लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये बन जाएगा। इसी तरह से इस ट्रायंगल का एंगल 3 इस ट्रायंगल के एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, यहां भी ध्यान दो। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, तो उसके लिए क्या होगी, सॉरी, अगर ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इसमें ए डी और बी सी मीन्स ये जो लाइन, ये जो साइड है, इस साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी और साथ में इक्वल भी होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल और इक्वल हैं तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ भी हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और रीजन में मेंशन कर देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब उसके बाद ए डी एफ का ए डी साइड बी सी ई के बी सी के इक्वल हो जाएगा। ए डी इक्वल टू बी सी क्यों होगा, तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से ए डी और बी सी, किस पैरेललोग्राम के, ए बी सी डी के। देयरफॉर बाई कौन सी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो रही है बेटा, एंगल साइड बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए डी एफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी ई, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तब हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ए डी एफ इक्वल टू एरिया बी सी ई, ये दोनों ट्रायंगल की आपस में एरिया भी इक्वल हो जाएगी। इक्वेशन 1। अब देखो बेटा यहाँ पे जो बीच में एरिया दिख रही है, अभी आपने इस ट्रायंगल के एरिया इस ट्रायंगल के एरिया इक्वल बता दिया। अब यहाँ पे बीच में जो एरिया दिख रही है ए बी सी एफ, ये जो एरिया है, इस एरिया को आप इसमें दोनों तरफ ऐड कर दो। तो एडिंग एरिया ए बी सी एफ ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ऐड करने पर किसमें, इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन में दोनों तरफ अगर एरिया ए बी सी एफ ऐड में कर दूं तो ये हो जाएगा देयरफॉर एरिया ए डी एफ प्लस एरिया ए बी सी एफ इक्वल टू एरिया बी सी ई प्लस एरिया ए बी सी एफ। ध्यान से देखो बेटा, ए डी एफ ये ट्रायंगल है
और ये भी बी सी ये ट्रायंगल है, तो ये दोनों के लिए तो ऑलरेडी पहले से ही इक्वल थी, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे करके बताया है। अब इसमें मैंने ए बी सी एफ की एरिया, ये जो बीच की एरिया है, इस एरिया को मैंने क्या करा, लेफ्ट साइड और राइट साइड ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों में हमने ऐड कर दिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये ट्रायंगल की एरिया और इसकी एरिया क्या बन चुका है, ए बी सी डी बन चुका है। देयरफॉर एरिया ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ए बी ई एफ। तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि यदि कोई भी दो पैरेललोग्राम कॉमन बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं तो उन दोनों पैरेललोग्राम्स की एरिया आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। ओके अब इसका कन्वर्स, तो दो कन्वर्स है, उसका हमें प्रूफ नहीं लिखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, देखो बेटा, अगर ये कहता है कि दोनों पैरेललोग्राम कॉमन बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है तो दोनों की एरिया इक्वल होगी, तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि यदि दो पैरेललोग्राम हैं और दोनों पैरेललोग्राम का कॉमन बेस है और दोनों की एरिया इक्वल है तो दोनों पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइन के बीच में स्थित होंगे, ऐसा बोला जा सकता है। अगर कॉमन बेस है और दोनों पैरेललोग्राम की एरिया इक्वल है तो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में होंगे। या दूसरे तरीके से बोला जा सकता है कि यदि दो पैरेललोग्राम की एरिया आपस में इक्वल है और दोनों पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइन के बीच में हैं तो इसका मतलब हो गया कि दोनों पैरेललोग्राम कॉमन बेस पे होंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो इसे कन्वर्स में लिखे जा सकते हैं वो हम लोगों को नोट करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए if two parallelograms have common base and have equal areas then both parallelograms lie between same parallel lines, इनका करने का मतलब है कि यदि दो पैरेललोग्राम जो कॉमन बेस पर हैं और उन दोनों की एरिया यदि इक्वल है तो दोनों पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइन के बीच में स्थित होंगे, सिचुएटेड होंगे। ठीक है, पहला कन्वर्स हो गया मेन थ्योरम का। दूसरा कन्वर्स पॉइंट है इसका, इफ टू पैरेललोग्राम्स lie between same parallel lines and have equal areas then both parallelograms have common base दोनों पैरेललोग्राम का सेम बेस होगा, एक ही बेस पे दोनों पैरेललोग्राम स्थित होंगे। तो ये दो कन्वर्स प्रॉपर्टी थी जो अभी हमने मेन थ्योरम बताया है, उस मेन थ्योरम की ये कन्वर्स प्रॉपर्टी है। मेन थ्योरम मैंने क्या बताया है, मेन थ्योरम मैंने बताया कि इफ टू पैरेललोग्राम्स हैव कॉमन बेस and lie between same parallel line
देन एरिया ऑफ बोथ पैरेललोग्राम्स विल बी इक्वल। यदि दो पैरेललोग्राम कॉमन बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो वो दोनों पैरेललोग्राम की एरिया क्या होगी, इक्वल होगी। अब उसी कॉन्सेप्ट का ये जो हमने नोट्स बताया है उसमें तीन चीजें हैं, एक तो कॉमन बेस है, दूसरा इक्वल एरिया है, सॉरी कॉमन बेस है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, तब एरिया इक्वल हो जाती है। इनमें से कोई भी जो हमारे पास है तब तीसरे के बारे में हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे पहले में दिया गया है कॉमन बेस है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, तो हम लोग कहते हैं कि उसकी एरिया इक्वल होगी। अब मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि यदि कॉमन बेस है और इक्वल एरिया है तो इसका मतलब कि दोनों क्या होंगे, सेम पैरेलल लाइन के बीच में होंगे। दूसरे तरीके से और बोला जा सकता है कि यदि इक्वल एरिया है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है, तो वो दोनों पैरेललोग्राम कॉमन बेस रखेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इसको हम लोगों ने देखा कि क्या कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट के क्या क्या कन्वर्स पॉइंट्स है, ये सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चाहें तो इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं 9.2। और भी मैंने बताया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1/2 बेस सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वह बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है। और भी मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम क्या होता है, तो पैरेललोग्राम वह क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बट डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ओनली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की। ये सारी चीजें अगर हमारे माइंड में है तो इसके क्वेश्चन इजी हो जाएंगे और इसके क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो ये एक्सरसाइज या ये चैप्टर हम लोगों को बहुत टफ फील होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया आप लोगों को? तो चलिए अब आज तो रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 9.2 एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस करेंगे और इसमें ओनली 6 क्वेश्चन ही है। 9.2 में ओनली 6 क्वेश्चन है, तो कल से हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, हाँ बेटा देखिए, आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। ये आपका अगर सिक्वेंशली हम देखें तो चैप्टर 9 है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए इसमें अटेंशन देने की जरूरत रहेगी। यहाँ पे कुछ पहले कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उस कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले ये हम जाने कि जो चैप्टर का नाम है जैसे पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम वह क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं, जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं, उनके दोनों डायगोनल आज इक्वल होते हैं, बट दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, तो ये कुछ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रही। पैरेललोग्राम का जो शेप होता है वह कुछ इस टाइप का शेप होता है, ये पैरेललोग्राम है। इसमें अभी जो मैंने बोला है वही सारी चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ।
कि अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा तो ए बी और सी डी ये आपस में इक्वल होंगे, साथ ही साथ पैरेलल भी होंगे। ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए बी इक्वल टू ए बी पैरेलल डी सी ये होगा। सेम वैसे ही ए डी इक्वल टू बी सी होगा एंड ए डी पैरेलल बी सी होगा। इसके जो एंगल्स हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा। ये एंगल ए एंगल सी के इक्वल, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। ए सी इसका डायगोनल और बी डी डायगोनल ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, बट ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट एट ओ, या ओ पर क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, इतनी ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है पैरेललोग्राम की। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो कि अगर पैरेललोग्राम की एरिया हमें फाइंड करनी हो तो पैरेललोग्राम की एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट बोलो या हाइट बोलो, कुछ भी बात एक ही है। परपेंडिकुलर हाइट ये, तो ये किसी पैरेललोग्राम की एरिया के लिए यह एक फार्मूला है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। चलो अब हम लोगों को ये देखना है, इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। सेम बेस एंड सेम पैरेलल बिटवीन सेम पैरेलल लाइन का मतलब क्या है ये हम लोग समझ लें। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई दो पैरेललोग्राम्स हैं, एक पैरेललोग्राम कुछ ये है और दूसरा पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ये दोनों ही पैरेललोग्राम, इसका नाम देता हूं पी क्यू आर एस एंड यू टी, ऐसा हमने नाम दे दिया। तो इसमें दो पैरेललोग्राम दिख रहे हैं। पहला पैरेललोग्राम कौन सा है, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है, और दूसरा जो पैरेललोग्राम है वह है पी क्यू टी यू। ये दो पैरेललोग्राम हैं। ये दोनों पैरेललोग्राम का एक बेस, जो बेस है वो कॉमन है। कॉमन बेस कौन सा है, तो हैव कॉमन बेस, कौन सा कॉमन बेस, पी क्यू, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, किस पैरेलल लाइन के बीच में है। तो जैसे मैंने बताया था कि जब पैरेललोग्राम होता है तो उनके अपोजिट साइड पैरेलल लाइन इक्वल होती है। तो पी क्यू और एस आर बोलो या एस टी बोलो, ये क्या है, आपस में पैरेलल हैं। तो बिटवीन पैरेलल लाइन पी क्यू एंड एस टी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लोग इसको कॉमन बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन कर सकते हैं। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही बताना है, बहुत सारी फिगर्स दी गई है, उसमें सिर्फ हम लोग को यही बताना है कि उसमें से कौन कौन सा पेयर ऑफ पैरेललोग्राम्स है जो कॉमन बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। ऐसे अलग अलग फिगर्स दिए गए हैं। तो जैसे पहले क्वेश्चन में आप देखो, मैं इसको रफ कर देता हूं।
एक्सरसाइज 9.1 में पहला जो फिगर है वह पहला फिगर कुछ इस तरह से दिया गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। यह कुछ इस टाइप से दिया गया है और एक दूसरा डायग्राम कुछ ऐसा है। ए पी बी सी डी ऐसा दिया गया है। इसमें लिखा गया ऊपर which are the following figures lie on the same base and between the same parallel lines in each case. In such a case, write the common base and the two parallels. ये कह रहा है कि इसमें आप देख करके बताओ कि क्या ये दोनों फिगर है कॉमन बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, और अगर है तो उनका कॉमन बेस और पैरेलल लाइंस के नाम लिखना है। तो देखो बेटा यहाँ पे ये है DPC ट्रायंगल और ABCD, ये जो पैरेललोग्राम है सॉरी ये ट्रापेजियम है, ये कॉमन बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। तो लिखोगे यस। और इसमें कौन कौन सा कॉमन बेस क्या है, तो कॉमन जो बेस है कॉमन बेस वो है CD एंड बिटवीन सेम पैरेलल जो लाइंस है सेम पैरेलल लाइंस वो दिया गया है कौन सा DC एंड AB, DC पैरेलल AB ये दे रखा है बेटा। DC और AB के बीच में ये पहला हो गया। सेकेंड आपको बताया गया है कुछ इस तरह से दो इसमें फिगर बनाए गए हैं। एक ऊपर का बाहरी तो आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है, लेकिन दूसरा कुछ ऐसा फिगर दिख रहा है बेटा, ऐसा फिगर दिख रहा है PQRS PQRS एंड हियर M एंड N। यहाँ पे कॉमन बेस तो दिख रहा है लेकिन बिटवीन सेम पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन बेस दोनों का एसआर है नो बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, नो बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं है। अब आप इसका थर्ड डायग्राम देख सकते हो। थर्ड डायग्राम इसमें दे रखा है कुछ इस तरह से। कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है PQRS T एंड T इसमें है यस। कॉमन बेस कौन सी है, कॉमन बेस तो ये है आपका QR एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन से आपका PS पैरेलल QR, ये और ये पैरेलल है और ये इसका कॉमन है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट डायग्राम देखिए इसका फोर्थ। यह कुछ ऐसा दिया गया है। ये कुछ इस टाइप का डायग्राम दिया गया है ABCD एंड PQR। यहां पे आप देख सकते हो कॉमन बेस नहीं है। कॉमन बेस का मतलब ये होता है कि दोनों की बेस बिल्कुल सेम साइड होनी चाहिए, तो यहाँ पे कॉमन बेस नहीं है, नो कॉमन बेस, यह कॉमन बेस नहीं है। बिटवीन पैरेलल लाइन दिख रहा है AD पैरेलल BC, ये यहाँ पे दिख रहा है बिटवीन पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट दिया गया है फिफ्थ, ये कोई डायग्राम इस टाइप से है। ये ऐसा दिया गया है PC और इधर
ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये पी है, यहाँ पे क्यू है। तो यहाँ पे दिख रहा है बेटा, देखो ये कॉमन बेस है, यस कॉमन बेस क्या होगा, ए डी एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, कौन सी, ए डी एंड बी क्यू, ए डी एंड बी क्यू, ये मिल जाएगा। अब इसका 6 पार्ट देख लीजिए। 6 पार्ट में कुछ इस तरह से दिया गया है, ये ऐसे दिया गया है, पी क्यू आर एस और ए बी सी डी, ए बी सी डी। यहां पे आप देखोगे तो यहां पे पैरेलल लाइन नहीं है बेटा, यहां पे कॉमन बेस भी नहीं है, नो कॉमन बेस, नो कॉमन बेस, ए बी सी डी और ये, लेकिन पैरेलल लाइन के बीच में है, कौन सा पैरेलल लाइन, तो पी क्यू एंड एस टी, बिटवीन पैरेलल लाइन पी क्यू एंड एस आर, इसके और इसके पैरेलल लाइन के बीच में है, इसलिए पैरेलल लाइन के बीच में तो है लेकिन इनका कॉमन बेस नहीं है। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। बाकी का 9.2 और उसका बेसिक जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।